नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करन जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ही ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है और 5 अणुव्रतों की चर्चा के अंतर्गत पहले अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप यहाँ विस्तार से टीका में विस्तार से 5 अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप हमने देखा और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पे हिंसा अहिंसा की परिभाषा और हिंसा अहिंसा के 6 सूत्र यहाँ पर दिए गए। कोई सुनाएंगे 6 सूत्र एक साथ? बोलिए आभा जी। हिंसा नहीं की, फल मिला। हिंसा की और फल नहीं मिला। दूसरा पॉइंट है, थोड़ी हिंसा की ज्यादा फल मिला, ज्यादा हिंसा की कम फल मिला। और तीसरा है, एक समान हिंसा की तो किसी को फल मिला और किसी को फल नहीं मिला। और किसी को हिंसा कम मिला, किसी को अधिक मिला। हाँ, हिंसा की प्लानिंग के साथ ही हमको उसका फल मिलना चालू हो जाता है। हिंसा करते समय भी फल मिलता है और हिंसा करने के बहुत दिनों बाद भी फल मिल सकता है। प्लानिंग, हाँ, मतलब हिंसा करने से पहले उसको प्लानिंग के हाँ साथ, हिंसा हाँ, होने से हिंसा पहले करने से हिंसा का पहले फल में, करते समय और बाद में। बाद में। हाँ, अच्छा, हिंसा की गई, हिंसा एक व्यक्ति करता है किंतु फल अनेक व्यक्तियों को मिलता है। और बहुत बार अनेक व्यक्ति एक साथ हिंसा करते हैं और फल एक ही व्यक्ति को मिलता है। और किसी किसी को अहिंसा का फल मिलता है और किसी को अहिंसा का फल नहीं मिलता। किसी के नहीं, ऐसे नहीं, उसको थोड़ा ठीक करना है। में किसी के द्वारा हिंसा की गई पर उसको फल नहीं मिला, और किसी के द्वारा फल हिंसा मिला नहीं की अहिंसा गई। का, ऐसे किसी ने की तो हिंसा, फल मिला अहिंसा का। हाँ, किसी ने की और तो किसी के अहिंसा और फल मिला हिंसा का। हाँ, और फिर ऐसे उसमें 2 पॉइंट और जोड़े थे ना, कि किसी को अहिंसा का फल अहिंसा मिला और यही तो पॉइंट है उसमें, किसी को हिंसा का फल हिंसा मिला, किसी को हिंसा का फल अहिंसा मिला, किसी को हाँ, अहिंसा का फल अहिंसा मिला, किसी को अहिंसा का फल फल हिंसा हिंसा। मिला। हाँ, हिंसा मतलब वो पाप। हम्म। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत देख देख के बोला, बिना देखे कोई बोल सकते हैं? बिना नीचे मदद लिए। बोलिए कविता जी। एक हिंसा नहीं की तो फल में, हिंसा नहीं की फल मिला और हिंसा की फल नहीं मिला। दूसरा, कोई अधिक हिंसा करता है लेकिन उसको फल कम मिलता है। कोई कम हिंसा करता है उसको फल ज्यादा मिलता है। और उसको हिंसा से पहले फल मिला और किसी को हिंसा के बाद फल मिला। किसी एक व्यक्ति ने हिंसा की, फल अनेक को मिला। अनेक व्यक्तियों ने हिंसा की, उन फल एक को मिला इसमें। और हम्म, कोई अहिंसा करता है तो उसको हिंसा का फल मिलता है, और कोई हिंसा करता है तो उसको अहिंसा का फल मिलता है। एक पॉइंट रह गया तीसरा। हम्म, एक समान हिंसा करने पर भी फल। समान हिंसा करने पे किसी को तीव्र फल मिला, और असमान और किसी को कम हिंसा करने पे उसको अधिक फल मिला।
हाँ, हिंसा एक सी हुई लेकिन किसी को कम फल मिला, किसी को को कम मिला। अधिक फल मिला। ठीक है। इस तरह से ये हिंसा हिंसा के सूत्रों की चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर करने के बाद में यहाँ ये कहा गया कि वास्तव में जो ये हिंसा हिंसा का जो ये प्रकरण है, ये अनेकांत स्वरूप है। और इस प्रकार से ये हिंसे हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, इन चार चीजों को अच्छी तरह से जानकर और अपने शक्ति को छिपाए बिना ये हिंसा का त्याग करना ही चाहिए। जैसे अपने से निभ सके, अपनी जितनी शक्ति हो अपनी पूरी ताकत लगाकर, और उसके बाद में देश काल परिस्थितियों अपने परिणामों के हिसाब से जिस हिसाब से भी हमसे हिंसा का त्याग हो सके तो हिंसा का त्याग अवश्य करना चाहिए। संकल्पी हिंसा का तो त्याग करना ही करना चाहिए, और बाकी की हिंसा में भी कम से कम उसको घटाते हुए, आरंभ को कम करते हुए अहिंसा का ही पालन करना चाहिए। अब अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार बताने वाला श्लोक कहते हैं। पेज नंबर 96 है, श्लोक नंबर 54 है, रत्नकरण शाखाचार में। श्लोक पाठ कराती हूँ मैं। सुमन जी आप बोलिएगा पीछे। छेदन बंधन पीड़नम छेदन बंधन पीडनम अतिभारारोपणम व्यतिचाराः अतिभारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च आहारवारणापि च स्थूलवधाद्युपरते पञ्च स्थूलवधाद्व्युपरते पञ्च स्थूलवधाद्युपरते पञ्च। स्थूलवधाद्व्युपरते पञ्च। द में हलंत है तो थोड़ा सा जल्दी बोलेगा, द पूरा नहीं आएगा। स्थूलवधाद्युपरते पञ्च। स्थूलवधाद्व्युपरते पञ्च। छेदन बंधन पीडनम अतिभारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद्युपरते पञ्च। छेदन बंधन पीडनम् अतिभारारोपणं व्यतिचारः आहारवारणापि च स्थूलवधाद्व्युपरते पञ्च। अब अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। अतिचार का मतलब क्या है? अतिचार का मतलब होता है कि दोष। अतिचार का मतलब क्या है? दोष। और पर दोष कैसा कि जो व्रत में मलिनता तो उत्पन्न करता है, दोष तो लगा रहा है, लेकिन जिससे व्रत खंडित नहीं होता। ऐसा दोष जिससे व्रत खंडित नहीं होता। व्रत में कुछ मलिनता आ जाती है लेकिन पूरा का पूरा व्रत नष्ट नहीं होता, ऐसा दोष उसको अतिचार कहते हैं। एक तो दोष ऐसा हो कि वो दोष हो जाए तो पूरा का पूरा व्रत ही खंडित हो जाए, व्रत ही ना बचे, व्रत ही नष्ट हो जाए, वो कहलाता है अनाचार। और एक दोष ऐसा कि दोष तो है, मलिनता तो आई, लेकिन फिर भी व्रत खंडित नहीं हुआ, तो वो कहलाता है अतिचार। अतिचारों का प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित लिया जा सकता है। अब अनाचार ही हो गया, पूरा का पूरा व्रत ही खंडित हो गया, तब क्या, वो तो खत्म ही हो गया। हाँ, कुछ दोष लगा हो, मतलब कुछ ऐसी गंदगी लगी हो हम धो के साफ कर सके तो वो धुलाई कर दी, उसकी तो प्रायश्चित हो गया। पर वो फटी जाए कपड़ा, तो अब फटी गया तो अब धुलने से क्या होगा, तो बेकार ही हो गया। तो अनाचार है वो तो फटने जैसा है, और अतिचार है वो दोष है, पर उसको किसी विधि से शुद्ध किया जा सकता है, वो दोष है। बोली कविता जी। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए इसकी डेफिनेशन। हाँ, क्या लिखा आपने? जिसमें दोष लगाओ लेकिन बस। दोष तो लगा हो लेकिन व्रत खंडित नहीं होता हो, हाँ। व्रत फिर भी बना रहे, पूरा का पूरा व्रत नष्ट नहीं हो जाए, उसे, उस दोष को अतिचार कहते हैं। ऐसा दोष
जो व्रत को मलिन तो करता है लेकिन व्रत को खंडित नहीं कर पाता, वो अतिचार कहलाता है। और ऐसा दोष जिससे पूरा का पूरा व्रत ही भंग हो जाए, व्रत ही खंडित हो जाए, वो दोष अनाचार कहलाता है। तो यहाँ किसकी चर्चा है? यहाँ अतिचारों की चर्चा है। तो अतिचार, तो ये मतलब यहाँ कह रहे हैं अहिंसाणु व्रत के अतिचार, इसका मतलब अहिंसाणु व्रत में ये दोष तो चलेंगे, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ये दोष चलेंगे ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ये इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में ये दोष उस व्रत में नहीं होने चाहिए। अगर ये होते हैं उस व्रत के साथ में तो व्रत को मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, दोष उत्पन्न करते हैं। तो भावना तो ये होनी चाहिए कि ये दोष नहीं हो, नहीं लगे। पर कभी कदाचित किसी के हो जाए तो व्रत पूरा का पूरा खत्म नहीं होता। तो ये जो अतिचार है ये रोज आए दिन ये तो होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। अतिचार का मतलब है कभी कभार जीवन में हो गए तो चल जाता है। और अब ये अतिचार तो लग ही सकते हैं, ये तो कहे ही हैं, तो रोज ही वही काम करे, तो रोज ही वही काम करे और वही दोष लगाए। तो जैसे बोलते ना, किसी से कोई गलती हो गई, फिर सॉरी बोल दिया आज, फिर कल फिर वही गलती करेगा, फिर सॉरी बोल देगा, फिर गलती करेगा, फिर सॉरी बोल देगा। तो बोलेंगे सॉरी का क्या मतलब है? गलती करके सॉरी बोलने का मतलब ये है कि आज के बाद अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो ये जो अतिचार है ये ऐसे नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल नहीं है, व्रती की लाइफस्टाइल नहीं है। कभी कभार किसी मजबूरी में किसी गलती से कुछ किंचित प्रमादवश ये दोष हो जाते हैं, तो वो व्रत भंग नहीं होता, इसलिए इसका नाम अतिचार कहा है। पर वो उसको जीवन का अंग ही बना ले कि ये तो कहे ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से 5 अतिचार कहे हैं वो तत्वार सूत्र में भी सूत्र है, यहाँ पे श्लोक के रूप में कहा है। छेदन, छेदन मतलब छेदना। तो छेदना का मतलब है मनुष्य तिर्यंचों के नाक कान आदि अंगों को छेदा जाता है। जैसे मनुष्यों में नाक और कान ये छेदे जाते हैं, पहले तो स्त्री पुरुष सबके छेदे जाते थे। अब आजकल तो कोई पर्टिकुलर कुछ संप्रदाय वालों में पुरुषों के छेदते हैं, अदरवाइज स्त्रियों के छेदते हैं, और वो भी बंद हो गए हैं। नाक छेदना तो बंद ही हो गया है। कान कान समझ लीजिए छिदाते हैं, तो वो छेदने का एक पहले समझ लो पुराने जमाने में एक वो रहता था। एक तो आभूषण उसमें पहनना है, वो तो एक अलग बात है, पर वो छेदन इसलिए भी किया जाता था कि जिससे कि कोई समझ लीजिए, मतलब वो मान्यता ऐसी रहती थी। एक तो मान्यता वो मिथ्यात्व इस तरह का कि इससे बच्चे मरेंगे नहीं, बच्चे बहुत होते थे और मरते भी जाते थे जल्दी, तो हमने इनका अंग छेद दिया। तो वो ऐसा मानते थे कि अंग छेदने से वो जल्दी से, वो कोई प्रेत व्रेत आके उनको ले जाता है तो वो नहीं ले जाएगा, ऐसी मान्यता भी चलती थी। पर किसी भी रूप में वो अंग मतलब कान या नाक या जो भी अंग है वो छेदे जाते हैं, चाहे मनुष्यों के और तिरंचों के छेदे ही जाते हैं। तिरंचों के पैरों में वो नाल गाड़ी जाती है, नाक से वो रस्सी रस्सी डाली जाती है, इस तरह के। तो उनके भी अंग कितने ही, तो ये जो लोग गाय रखते हैं, बहुत सारी गायें रखते हैं ना दूध के लिए, तो आसपास में एक साथ बहुत सारे ग्वाले हैं, तो अपनी गायों की पहचान के लिए वो ऐसे उनके गायों के कान में ही कोई क्लिप जैसा पहना के रखते हैं प्लास्टिक का, तो वो उसमें वो छेदन होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से तिर्यंचों के भी नाक कान आदि पैर वगैरह अलग अलग अंग वो छेदे जाते हैं, मनुष्यों के भी छेदे जाते हैं। तो ये जो अंग छेदे गए, तो उसमें उसको कष्ट होगा कि नहीं? बच्चे के कान छेद दिए, छोटा सा 1 साल 2 साल की बच्ची है, उसके कान छेदे, तो उसको कष्ट तो होता है, लेकिन समझ लो एक परंपरा है, या फिर छेदेंगे आभूषण आदि पहनेंगे तो बाद में ज्यादा तकलीफ होती है, बचपन में थोड़ी स्किन सॉफ्ट होती है तो जल्दी से हो जाता है। तो वो जो व्रती होगा वो भी अपने बच्चे उसके होंगे तो वो ये काम करेगा। यदि पशु आदि होंगे तो उनके वो समझ लीजिए रस्सी वगैरह डालना, नाल गाड़ना, वो काम उसमें होते हैं, तो उसके अंतर्गत फिर वो उसका दोष उसको लगता है, वो अतिचार के अंतर्गत आता है। तो छेदन हुआ, फिर बंधन हुआ।
मनुष्य तिर्यंचों को बांध के रखना, ये बंधन। पीड़न मतलब उनको पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना। कष्ट पहुंचाना मतलब किसी भी तरह से उनको मारना, ये पीड़न, जिससे उनको तकलीफ हो। पीड़नम, और फिर है ये मति भारारोपण नहीं है, अति भारारोपण है ये। पीड़नम अधम और अति भारारोपण, अत्यधिक भार लाद देना तिर्यंचों पर, अथवा मनुष्य भी यदि कोई हमारे दास दासी हैं तो अत्यधिक भार उनके ऊपर लाद देना। कितने हो गए? एक छेदन, दूसरा बंधन, तीसरा पीड़न और चौथा अति भारारोपण। व्यतिचारा यानी ये अतिचार है। और आहार वारणापी, आहार को वारण कर देना यानी आहार को रोक देना। भोजन, अन्नपान निरोध, ये शब्द महातत्वार सूत्र में दिया है। भोजन नहीं देना, भोजन से उनको वंचित रखना। वारण यानी वंचित रखना, भोजन से वंचित रखना। ये स्थूल वधाद व्युपरते, स्थूल वध से व्युपरण यानी कि स्थूल हिंसा का जो त्याग है, अर्थात अहिंसाणुव्रत के पंच व्यतिचारा, 5 अतिचार हैं। छेदन, बंधन, पीड़नम, अतिभारारोपण और आहार वारणापी, ये स्थूल हिंसा से विरक्ति के अर्थात अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। ये अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार है। देखिए अर्थ देख लीजिए, सरल है। ये स्थूल हिंसा का त्याग नामक अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं जो गृहस्थ को त्यागने योग्य हैं। छेदन अर्थात अन्य मनुष्य तिर्यंचों के कान, नाक, ओष्ठ आदि अंगों को छेदना, वह छेदन नाम का अतिचार है। मनुष्य को बंधन आदि द्वारा बांधना, बंदी गृह में डाल देना। तिर्यंचों को मजबूत बंधन से बांधना, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना इत्यादि बंधन नाम का अतिचार है। अभी देखिए यहाँ बंधन को अतिचार कह रहे हैं और उदाहरण में कह रहे हैं पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना। पर वास्तव में पुराने जमाने में तो पशुओं को धन समझा जाता था और गाय, भैंस आदि, घोड़ा आदि को घर में रखा जाता था अपने आवश्यकता के हिसाब से। बैल आदि वो खेत में काम आते थे, सामान लाने ले जाने के काम आते थे। घोड़ा सवारी के काम आता था। ये अपने व्हीकल्स होते नहीं थे, मोटर व्हीकल्स वगैरह। और गाय, भैंसे, बकरियां ये दूध के लिए घरों में रखी जाती थी। तो अब जो घरों में रखेंगे, तो घर में रखेंगे तो सारे काम उसके साथ होंगे ही ना, उसको खुला तो नहीं छोड़ेंगे, उसको बांध के भी रखना पड़ता है। और उसके वही अभी जो कहा छेदन वेदन, वो भी उसका करना पड़ता है। तो वो एक मतलब उस समय ऐसा ही था और करना ही पड़ता था। नहीं रखेंगे तो फिर क्या व्यवस्था कैसे होगी खाने पीने के हिसाब से? सभी खुद ही खेती जैसा काम करते थे, खुद ही गायें वगैरह रखते थे, सबका ही ऐसा था। और उसी के आधार पे धन संपत्ति भी वही थी, तो रखा जाता था। अब आज के जमाने में क्या है कि आज के जमाने में ये तो है नहीं। गाय घोड़े तो सामान्य जन तो अब रखते नहीं है, वो कोई जो गांव वाले हैं वही रखते हैं। तो अपन क्या रखते हैं कि दास दासी रखते हैं, नौकर चाकर तो होते ही हैं। तो अब उनके साथ में उनको बांध के रखना, कहीं कहीं तो जैसे बच्चों को बंद कर देते हैं। कहीं कुछ है कि देखो, एक तो वैसे बंद करना एक अलग, जैसे कि समझ लीजिए कि कोई बुजुर्ग घर में अकेले हैं और हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अब घर में कोई नहीं है, तो वो खुद ही कह देते हैं बाहर से लॉक कर जाओ। उनको कहीं जाना आना नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, मान लो बेड पे ही है और कभी थोड़ी देर के लिए किसी को कहीं जाना है, घर में कोई भी नहीं है, तो वो उनको बंद किया ऐसा नहीं है, मतलब उनको बंधन में रखा है ऐसा नहीं। वो बंधन में रखना कब कहलाएगा? कि जब वो बाहर जाना चाहते हो और हमने उसको बाहर जाने से रोका हो, तो वो बंधन में रखना कहा जाता है। जैसे कि चूहेदानी लगा दी, चूहे हो गए थे और हमने चूहेदानी लगा दी, अब वो चूहा उसमें आ गया, हमने खबर ही नहीं ली, वो 12-10 घंटे से उसमें बंद पड़ा है, 12 घंटे से बंद पड़ा है। तो ऐसे काम मतलब वो हिंसा है, वो उसको बंधन में रखा ना, वो हिंसा है। और कभी कदाचित किसी व्रती से ऐसा हो जाए गलती से, अभी कैसा हुआ, गलती से हुआ, प्रमाद से हुआ, पहली बात तो ऐसे काम करेगा नहीं। और करा कभी कदाचित, तो ये नहीं कि तुरंत चेक करे, जैसे ही आए उसको छोड़ के आ जाए।
तो वो भूल गया, तो वो उसमें बंद रहा, तो वो उसमें एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर वो जिंदगी भर के लिए सावधान हो जाएगा कि नहीं, आगे से ऐसा नहीं करना अपने को, और बहुत सावधानी से काम करना। तो और रोज रोज यही काम करता रहे और बंद पड़े हैं पशु पक्षी और चूहा आदि और ख्याल ही नहीं है, तो फिर वो अतिचार नहीं होगा। और पक्षियों की जो बात आई, तो पक्षियों को तो, पक्षी तो ऐसे कुछ काम, मतलब जैसे गाय भैंस वगैरह तो काम आते हैं, तो पक्षियों का ऐसा तो कोई यूज लगता नहीं है। तो पक्षी तो जो भी रखता है वो अपने शौक के लिए ही रखता है। तो फिर अपने शौक से पक्षियों को जो स्वतंत्र उड़ने वाले हैं उनको पिंजरे में रखना, बंद करके रखना, कैद करके रखना, वो वास्तव में बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो तो उनकी हिंसा ही है। उनकी स्वतंत्रता का उनका उनका दिल दुखता होगा कि नहीं, वो उड़ना चाहते हैं, खुले में रहना चाहते हैं, उनको बंद करके रखा गया। तो इसलिए पक्षियों को तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, पर उनको अगर बंद करके रखा जाता है तो ये बंधन नाम का उनका अतिचार है। मनुष्य तिर्यंचों को लात, घमुका, घमुका मतलब घूसा, लाठी, चाबुक आदि के प्रहार से कष्ट देना वह पीड़न नाम का अतिचार है। अब तिर्यंचो आदि को थोड़ा बहुत जो लोग उनको यूज लेते हैं, तो कभी कभार उनको मारना भी पड़ जाता है, नहीं चलते हैं, कुछ बात होती है तो मारते हैं, तो ये मारना पड़ा, मनुष्यों को कभी किसी प्रयोजन से ये मारना पड़ा, तो ये उसका पीड़न नाम का अतिचार है। अति भारारोपण, कि मनुष्य तिरंचों तथा उनकी गाड़ी पर बहुत बोझ लादना, वह अति भारारोपण नाम का अतिचार है। तो ये बोझा लादना भी अति भारारोपण है, और अत्यधिक उनसे काम लेना, नौकर चाकर घर में है तो अत्यधिक एक्स्ट्रा उनसे काम लेना, सारे दिन काम लेते रहना, तो वो सब भी ये खुद के संबंध में भी करना, दूसरों के संबंध में तो है ही, लेकिन स्वयं पे अत्यधिक भार, भार मतलब वजन भी भार, और जितनी हमारी ताकत है उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना, तो वो स्वयं पे भी अति भारारोपण है। स्वयं को बंधन में डालना, स्वयं को का घात करना, मारना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपना माथा खुद ही दीवार के फोड़ेंगे, तो ये सब स्वयं के भी घात के संबंध में होगा। मुख्यतः तो अन्य मनुष्य तिरंचों की ही है मुख्य रूप से तो, और उसको स्वयं पे भी लगा सकते हैं। ये हो गया छेदन, फिर बंधन और पीड़न और अति भारारोपण। पांचवा है अन्नपान निरोध, कि मनुष्य तिरंचों को खाने पीने से रोकना, वह अन्नपान निरोध नाम का अतिचार है। ये तो समझ लो होता ही रहता है, कोई कुछ खाना चाहता है, भले ही उसकी भलाई के लिए कि कुछ भी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना अपने घरों में, छोटे इन्फेंट जो केवल दूध पीते हैं, दूध, ऐसे बच्चे, और वो रो रहा है, उसको भूख लग रही है, तो क्या करती है मम्मी, नहीं अभी नहीं, अभी अभी थोड़ी देर बाद इसको दूध पिलाएंगे, अभी से पी लेगा, अभी सो जाएगा, फिर इसका टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, पूरा हिसाब किताब लगाती है मम्मियाँ। और तो वो अपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको दूध पिलाएंगी कि कब पिलाना है इसको। अब भले उसको जल्दी भूख लग गई आज, तो नहीं अभी होगा, अभी 2 घंटे बाद पिलाना है तो 2 घंटे बाद पिलाएंगे, जब उसको खिलाना है कि टाइम से खिलाएंगे, टाइम से पिलाएंगे। ठीक है, वो एक सिस्टम है, लेकिन उसको भूख लगी है और नहीं दिया, तो ये क्या है, वो अन्नपान निरोध नाम का अतिचार। इसी तरह से तिरंचों के संबंध में, क्या वो तिरंच खाना चाहता है तो वो उसके मुंह पे वो बांध देते हैं थैली वगैरह, और हर समय उसको कुछ खाने नहीं दिया, जब दिया उसको रोक दिया कभी भी, तो अन्नपान निरोध नाम का अतिचार है। इस तरह से ये अतिचार है, सरल है। तत्वार सूत्र का सूत्र याद है, अतिचारों वाला सूत्र, अहिंसा अनुव्रत के अतिचार, बोले सुलोचना होगी। बंद वध छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। बढ़िया, सेम है वही, बंध, वध, छेदन, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध, वही यहाँ पर दिए। यहाँ पहले छेदन से शुरू किया है, वहां बंध से शुरू किया है, पर है सारे वही। तो इस तरह से ये स्थूल वध व्युपरण यानी कि अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं। एक बार श्लोक और पद्यानुवाद अपन बोल लेते हैं। छेदन बंधन पीड़नम अति भारारोपणम व्यतिचारा, आहार वारणापि च
स्थूलवधाद्युपरते पंच। पद्यानुवाद भी देख लीजिए। छेदन बंधन पीड़ित करना और लादना अतिशय भार, अन्न पान नहीं देना ये है पांच अहिंसा व्रत अतिचार। इस तरह से ये अहिंसा व्रत के 5 अतिचार हुए। अब है सत्यानुव्रत की चर्चा। देखिए आगे श्लोक नंबर 55 है। सत्यानुव्रत का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। बोलिएगा सुमन जी, आप बोलिएगा पीछे। स्थूलमलीकम न वदति, स्थूलमलीकम न वदति, स्थूलमलिकं न वदति, न परान वादयति सत्यमपि विपदे, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः, यत्तद्वदन्ति सन्तः, स्थूलमृषावादवैरमणम्, स्थूलमृषावादवैरमणम्, स्थूलमलीकं न वदति, स्थूलमलिकं न वदति, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः, यत्तद्वदन्ति सन्तः, स्थूलमृषावादवैरमणम्। स्थूलमृषावादवैरमणम्। देखिए स्थूलम अलीकम, स्थूलम अलीकम न वदति। स्थूलम यानी स्थूल, अलीकम यानी झूठ, न वदति नहीं बोलना, न परान वादयति न दूसरों से बुलवाना, सत्यम अपि वो सत्यम अपि सत्य जो है वो उसकी विपदे, यत् तद वदंती संत है यानी जो स्थूल झूठ न बोलता है न बुलाता है न दूसरों से बुलवाता है, सत्य ही बोलता है, सत्यम अपि विपदे सत्य ही बोलता है, यत् तद वदंती ऐसा जो बोलता है वह स्थूल मृषावाद वैरमणम, वो स्थूल झूठ बोलने से वैरमणम यानी विरक्त है। स्थूल यानी स्थूल, मृषा यानी झूठ, वाद यानी बोलना, स्थूल झूठ वचन से वो विरक्त है, अर्थात स्थूल झूठ बोलने का वो त्यागी है। क्या कह रहे हैं कि जो स्वयं स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरे से बुलवाता है, तथा ये सत्यम अपि विपदे वादयति सत्यम अपि विपदे, विपदा आने पर भी, विपत्ति आने पर भी झूठ नहीं बोलता, और विपत्ति आ जाए ऐसा झूठ नहीं बोलता, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। वादयति सत्यम अपि विपदे, इसका दोनों तरह से अर्थ होंगे। वादयति सत्यम अपि विपदे कि विपदा आने पर भी सत्य ही बोलता है, अथवा दूसरे पर विपदा आ जाए ऐसा सत्य नहीं बोलता है। ऐसा उसे मतलब खुद पे विपदा आ जाए तो सत्य ही बोलेगा, लेकिन अपने सत्य बोलने से दूसरे पर विपदा आ जाए ऐसा सत्य वो नहीं बोलता। यत् तद वदंती संतः, कि उसको संत पुरुष उसको क्या कहते हैं, स्थूल मृषावाद वैरमणम, स्थूल मृषा यानी स्थूल झूठ बोलने से, स्थूल झूठ वचन से विरक्ति या स्थूल झूठ वचन का त्याग, अर्थात सीधी सीधी बात है कि सत्य अनुव्रत उसको कहते हैं। स्थूलम अलीकम न वदति, जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता है, न परानि वादयति न दूसरे से बुलवाता है कि भी तुम बोलो, सत्यम अपि विपदे, विपत्ति आने पर भी सत्य ही बोलता है, अथवा दूसरे पर विपत्ति आ जाए
ऐसा सत्य नहीं बोलता है, यत तद वदंती, ऐसा जो बोलता है, यत यानी जो, तद यानी वह, वदंती जो ऐसा बोलता है वह, उसे संत है यानी संत पुरुष, सज्जन पुरुष, स्थूल मृषावाद वैरमणम, स्थूल झूठ वचन का त्याग यानी सत्य अणुव्रत कहते हैं। संत किसे कहते हैं? संत, संत है शब्द दिया है ना यहाँ पे। संत का क्या अर्थ होता है? संत का मतलब बोलेंगे लंबा। अंत सहित साधु। किस सहित? अंत, अंत किसका अंत? अ, दो अंत सहित तो किसके अंत सहित? दोषों के अंत सहित, दोषों से अंत सहित साधु। ठीक है, बोलिए अर्चना जी। संसार का अंत जिसका आ गया हो ऐसा। हाँ, जिसके संसार का अंत आ गया है वो अंत सहित, वो कहलाता है संत। जिसके संसार का आ गया है अंत, उसे कहते हैं संत। तो संत पुरुष मतलब कि वही गणधर देव, तीर्थंकर, अरहंत परमात्मा, वो संत कहला रहे हैं यहाँ पर। तो जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरे से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जावे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। देखो, स्थूल झूठ का त्याग। अब स्थूल हिंसा के त्याग में तो क्या लिया था अपन ने? त्रस हिंसा का त्याग, संकल्पी हिंसा का त्याग। अब यहाँ झूठ, स्थूल झूठ का त्याग का मतलब क्या है? कि संकल्पी झूठ का त्याग। अब वो संकल्पी झूठ का मतलब क्या है? तो उस तरह से तो नहीं रहेगा कि त्रस झूठ का त्याग, वहां तो त्रस स्थावर झूठ में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो झूठ से क्या मतलब है कि मोटा मोटा, एक तो जिससे कोई किसी का ना अपना हित होता है, ऐसा झूठ जिससे ना अपना हित हो रहा है, ना पर का हित हो रहा है, ना दोनों का हित हो रहा है, ऐसा आप झूठ बोल रहे हैं, वो एकदम स्थूल झूठ है। जिससे कि मतलब ही नहीं है कोई अपना भला हो रहा हो कि दूसरे का भला हो रहा हो, तो कोई बात हो, बस यूं ही आदत हो जाती ना। जैसे कि अप्रैल फूल है, अब अप्रैल फूल में हमने झूठी तो बोलते हैं, वो क्या है, लेकिन हमको उसको झूठ बोलने में ऐसा लगता है, या मजाक, जिसे हम मजाक वर्ड बोलते हैं, मजाक कर रहे हैं जो, तो वो क्या है? झूठी तो है ना। मजाक का मतलब क्या होता है? झूठ। लेकिन अब उसमें अपना हित होता है क्या? हमने जो मजाक में झूठ कहा, अप्रैल फूल किया, उसमें अपना हित होता है क्या? नहीं हो रहा। उसमें सामने वाले का हित होता है क्या? उसका भी कोई हित नहीं है। तो फिर वो बिल्कुल यूजलेस है, वो स्थूल झूठ है। तो ऐसा एक तो इस तरह का स्थूल झूठ। और फिर दूसरा स्थूल झूठ किसे कहते हैं? ऐसा झूठ जिसको बोलने पर सजा मिल जाए, जो इतना स्थूल है कि जिसको दुनिया भी पकड़ रही है, जिसको बोलने से सजा ही मिल जाए। मान लो कोई गवाही ववाही इस तरह की हो और झूठ बोल दिया, तो जिसके माध्यम से कोर्ट में केस चल जाए, सजा ही मिल जाए, गवर्नमेंट जिसको सजा दे दे, वो स्थूल झूठ। और स्थूल झूठ कि गवर्नमेंट तो सजा नहीं दे, लेकिन समाज में वो पकड़ा जाए, मतलब समाज में उसकी अनैतिक उसको समझा जाए, ऐसा इस तरह का झूठ बोले, जिसको पकड़ में आ जाए सबके कि ऐसा झूठ है, वो भी स्थूल झूठ है। जो सबको समझ में आ जाता है और दुनिया जिसे बुरा समझती है, छोटी छोटी सी बातों में ही कुछ का कुछ बोलते रहना, और सबको समझ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जिसे वो कोई आदत जिनकी हो जाती है, तो वो स्थूल झूठ। स्थूल झूठ का मतलब समझ में आ रहा है? स्थूल झूठ का मतलब उसका व्यापक अर्थ तो यही है कि जिससे ना अपना हित हो रहा हो, ना किसी दूसरे का हित हो रहा हो, ना दोनों का हित हो रहा हो, ऐसा व्यर्थ का जो भी कुछ भी बोल देना, वो स्थूल झूठ है। जिसको बोलने से सरकार सजा दे दे, समाज में जिसको बुरा समझा जाए, वो स्थूल झूठ है। तो स्थूल झूठ से का वो कौन नहीं बोलता है? स्थूलम अलीकम न वदति, स्थूल झूठ नहीं बोलता है। न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है।
खुद तो बोलते हैं जो बोलते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, अरे ऐसे बोल देना बाबा, कहीं भी कुछ भी काम हो जाए, लेट हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए, तो एक दूसरे को सिखाते हैं, तुम तो ऐसे बोल देना, मैं तो ऐसे बोलती हूँ, तुम तो ऐसे कर देना। एक दूसरे को वो झूठ बोलना, बच्चे होते हैं, बच्चे सिखा देते हैं, आपस में सब होशियार होते हैं। पाप को सिखाना नहीं पड़ता है, धर्म तो सिखा सिखा के पच लो, थक जाओ, तो आदमी सीख नहीं पाता है। और पापों का प्रभाव ऐसा है, वो अपने आप ही बिना सिखाए सीख जाती दुनिया। मतलब ये ह्यूमन नेचर ही है, बुराई जल्दी से कैच होती है, बुरी आदतें, बुरी चीज तुरंत अपना प्रभाव डाल देती है, व्यक्ति उसको ग्रहण कर लेता है। और अच्छी आदतें और अच्छी बातें वो सिखाते रहो, तो भी कहीं कहीं जाके हजारों में एक आध कोई उसको ग्रहण कर पाए तो कर पाए, और तो भी तुरंत छूट जाती है जल्दी से। तो दूसरों को झूठ बोलना का प्रेरणा देते हैं, दूसरों से झूठ बुलवाते हैं। जैसे कल रात को विनीता आंटी बता रहे थे ये अपनी बात, कि खुद ने तो मतलब कोई थे इनके अड़ोसी पड़ोसी, नए नए कहीं गए थे, तो उन्होंने इंश्योरेंस का पैसा उठाने के लिए इनको कह दिया कि वो आएगा इंश्योरेंस वाला पूछताछ करने, तो आप कह देना मैंने तो नहीं देखी थी गाड़ी, जो भी बात थी। अब ये समझ नहीं पाई एकदम, समझ लो जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, समझ नहीं पाते क्या करें क्या नहीं करें, और ये चुप रह गए। तब चुप रह गए तो उसकी हाँ में हाँ हो गई, तो ऐसा उसने इनसे बुलवा दिया झूठ। अब वास्तव में तो अपने को सावधान रहना चाहिए, पर अब उसका खेद वर्तता है, अब समझ आती है तो उसका खेद वर्तता है। वो तो जो हो गया, वो खेद वर्त रहा है, उससे वो समझ लो जो भी प्रायश्चित है उसका, जो भी। तो खुद ने तो नहीं बोला, दूसरों से बुलवाया। अपन जैसे छोटी छोटी सी उधार ऐसे नहीं आते, पिताजी अंदर बैठे हैं कमरे में, बाहर गए, बैल बजी, तो बच्चे को कह देंगे जा बोल दे पापा नहीं है, तो ये बुलवाया। फोन आया किसी का, कह देना अभी तो नहीं है पापा, तो वो बुलवाना। नौकर से कह देते हैं ऐसा कह देना, ऐसा कर देना, तो खुद तो नहीं बोल रहे, वो कहेगा मेरे तो झूठ बोलने का त्याग है, वो बोल रहा है, लेकिन बुलवाया तो खुद ने ना, वही कृत हो चाहे कारित हो। और इसी तरह से अनुमोदना, की कोई झूठ बोल रहे हैं इस तरह के स्थूल, और उसमें बड़ा वाह वाह अच्छा किया, बढ़िया काम किया, तो वो अनुमोदना हो गई। तो ना खुद स्थूल झूठ बोलता है, ना बुलवाता है, और सत्यम अपि विपदे, विपत्ति आने पर भी सत्य बोलता है, अथवा दूसरों पर और अपने पर, स्व पर और पर विपत्ति आ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलता, ऐसा सत्य नहीं बोलता। मतलब जैसे बोलते हैं ना, दुनिया में वो श्लोक चलता है एक नीति का, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम अप्रियम। सुना होगा आपने, 6 क्लास में संस्कृत की बुक्स में होता है श्लोक, भूल गए होंगे। अर्थ क्या होता है उसका, सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, फिर प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो, न ब्रूयात असत्यम अप्रियम, कि जो झूठ हो ऐसा लेकिन अप्रिय हो। झूठ मत बोलो, लेकिन अगर अप्रिय है ना, जो अपने इसमें मेरी भावना में, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इसी को हमारे समिति के अंतर्गत लिया, भाषा समिति किसे कहते हैं, हित, मित और प्रिय। प्रिय ये भी एक कंडीशन है, यानी जैसे बोलते हैं ना, सत्य तो हमेशा कड़वा ही होता है, सत्य हमेशा कड़वा नहीं होता है, सत्य बोलने का तरीका होता है। तो उसको कड़वाहट के रूप में अगर बोला जा रहा है, तो बोल रहे हैं ऐसा सत्य मत बोलो जिससे कि किसी की अ, इतना कड़वा हो जाए, जहर का काम कर जाए, किसी की जान चली जाए। ऐसा जिससे अपना और पराया दूसरे का अहित हो रहा हो, ऐसा सत्य वो नहीं बोलता है। जैसे कि किसी का, मान लो किसी के अत्यंत प्रिय की डेथ हो गई, अब जिस सीधा जाके उसको बता दिया, तो ये वो तो उधर उसकी तो हुई कोई एक्सीडेंट में, और इसका हार्ट फेल हो गया यूं क्यों सुन के ही, तो वो है तो बात तो सत्य, हमारे तो असत्य बोलने का त्याग है। तो ऐसा नहीं है, वो कंडीशन देख के, परिस्थिति देख के, किस तरह से कब उसको बताना, कैसे बताना, धीरे धीरे करके, जैसे भी वो तैयार हो जाए उस तरह से बोलना। तो जो स्थूल
असत्य का त्यागी है, यानी स्थूल सत्यानुव्रत, मतलब सत्यानुव्रत का जो धारी है, स्थूल झूठ बोलने का जिसने त्याग किया है, उसका मतलब ये है कि व्यर्थ की बातों में तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलेगा, और खाली अपने हित के लिए झूठ नहीं बोलेगा कि भाई मेरा हित हो रहा है तो झूठ बोलता रहूं, लेकिन किसका त्याग नहीं, जैसे वहां त्रस हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है अहिंसा अनुव्रत में, ऐसे ही यहाँ बिल्कुल स्थूल झूठ का तो त्याग है, लेकिन ऐसे झूठ का उसका त्याग नहीं है कि जिससे मतलब दूसरे का अहित होता हो, ऐसा सत्य बोले, उसका त्याग है। तो थोड़ा बहुत झूठ इस तरह का उसके जीवन में हो जाता है जो दूसरों के लिए, अपने लिए हित में हो। कुछ बात, कोई बात छुपानी पड़ती है, कभी समय देख के बोलनी पड़ती है, तो लेकिन उसमें भी वही कंडीशन, जैसे स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, अहिंसा से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे अहिंसानुव्रत में स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं करता है वो भी। बेकार में स्थावर हिंसा का त्याग नहीं, तो बैठे बैठे पानी ढोलता रहेगा, बिना बात लाइट का स्विच ऑन ऑफ करता रहेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसे ही यहाँ उसके जो हितकारी असत्य है, स्वपर के हितकारी असत्य है, उस बोलने का, उसका बोलने का त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का झूठ नहीं बोलेगा। कभी कदाचित प्रसंगवश जहां आवश्यकता है और जिससे कुछ हित हो रहा है, तो ऐसा झूठ यदि कभी बोलना पड़ता है तो फिर बोल देता है। जैसे देखो, किसने बोला था, बता सकते हो किसने बोला था ऐसा झूठ पौराणिक उदाहरणों में? बोलिए अर्चना जी। वो एक कहानी आती है कि मतलब उसने फांसी ना लगाने का 14 के दिन व्रत लिया, तो उसकी वाइफ ने कह दिया था, उसने कहा था कि कह देना अपनी पत्नी से कि नहीं है हाँ, घर पर, बढ़िया। लेकिन उसकी पत्नी ने यमपाल चांडाल की कहानी आती है, तो वो घर पे ही था, लेकिन फिर भी उसने पत्नी को कहा कि भाई कह देना वो तो नहीं है, बाहर गए हैं। तो वो उसने अपने भाई अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। ये बहुत अच्छा। और एक और समय हो रहा है, मैं ही बता देती हूँ, सुनीता आंटी बता रही है, बोलिए। वसु झूठ वसु बोला। तो व्रती कहा था, वो तो झूठ बोल के नरक में गया। यहाँ तो ऐसा बताना है जो व्रती हो और उसने झूठ बोल लिया हो, वो वाला उदाहरण देना है। वो तो था ही, नरक ही में गया। बोलिए शकुंतला जी। युधिष्ठिर ने बोला था वह सस्तमा हाथी मरा था, एकलव्य का द्रोणाचार्य का बेटा तब। वो भी झूठी था, वो भी झूठी था, वो भी मायाचारी थी, वो नहीं। देखिए, मैं कौन सा बताई थी मेरे माइंड में से, हाँ। 8 अंगों की कहानियों में, ये हिंट में, 8 अंग की कहानियों में जो उपगूहन अंग वाली कहानी है, तो उसमें उपगूहन अंग वाली कहानी याद आ गई, जिनेंद्र भक्त सेठ और वो एक ब्रह्मचारी जी, चोर थे, ब्रह्मचारी बन के बैठे। तो वो उसने चोरी की थी, मूर्ति चुरा के लाया था, और सेठ जी को पता लग गया था कि ये चुरा के लाया है, तो भी उन्होंने उस समय धर्म का हित हो रहा था, धर्म का उनको, मतलब धर्म की बदनामी होगी, ब्रह्मचारियों की बदनामी होगी, और उसको भी शिक्षा मिल जाए, तो उस समय उन्होंने अपने सैनिकों से झूठ बोला था कि नहीं बोला था कि मूर्ति तो मैंने मंगवाई है। उन्होंने मंगवाई थी क्या मूर्ति? मंगवाई तो नहीं थी उन्होंने, लेकिन उस समय फिर उन्होंने वो झूठ बोला ताकि धर्म की निंदा न हो, प्रयोजनवश। तो इसलिए वो स्थूल झूठ का त्यागी होता है, सर्वथा ही झूठ का त्यागी ऐसा नहीं होता। समझ में आया ना उदाहरण से स्थूल झूठ का मतलब क्या? स्थूल झूठ का त्यागी होता है, पर कुछ कुछ इस तरह से प्रयोजनवश झूठ उसके जीवन में हो सकते हैं। जैसे प्रयोजनवश हिंसा होती है, चला के हिंसा करता नहीं है, कराना नहीं चाहता, वैसे ही प्रयोजनवश झूठ उसके जीवन में हो जाते हैं, हो सकते हैं। चला के जबरदस्ती के झूठ ना बोलता है, ना बुलवाता है, उसे सत्य अनुव्रत का धारी कहते हैं। इस तरह से ये सत्य अनुव्रत का स्वरूप हुआ। अभी आगे भावार्थ की चर्चा और है, शेष चर्चा अपन फिर आगे कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री राम।